हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेनी वाले पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत का चैप्टर। प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति प्रति मतलब एक, और शत मतलब 100। जैसे क्रिकेट में शतक मारते हैं ना, तो शतक मतलब 100। इंग्लिश में बोल देते हैं परसेंटेज, परसेंट। अब बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आखिर हमें प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब हम प्रतिशत का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में क्यों आया प्रतिशत। अगर जीवन में प्रतिशत नहीं होता तो कौन सी आफत आ जाती। तो सबसे पहले मैं यही आपको बताऊंगा कि आखिर हमें प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है बच्चों, इसको समझाने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, ये कोई आदमी है, किसी का नाम है ए, या वैसे नाम भी ले सकते हो जैसे राम। ठीक है बच्चों, राम के जो मार्क्स आए वो 80 आए, और श्याम के जो मार्क्स आए वो कितना है? 120। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से किसके मार्क्स जो है अच्छा है, राम के मार्क्स अच्छा है या श्याम के मार्क्स अच्छा है, मतलब अगर मैं इन दोनों में से किसी को इनाम देना चाहूं तो किसको इनाम दूंगा, राम को या श्याम को? तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि श्याम को देने चाहिए। क्यों श्याम को देने चाहिए? क्योंकि उसके 120 नंबर आए और इसके 80 नंबर आए। लेकिन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये गलत है। क्यों गलत है? आगे देखिए बच्चों, राम के जो मार्क्स आए वो 100 में से आए, और श्याम के जो मार्क्स आए थे ये 120, वो 300 में से आए। अब बताओ किसके मार्क्स जो है अच्छा है, यानी किसको मुझे इनाम देना चाहिए, राम को या श्याम को? तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है बोलेंगे कि राम को जो है इनाम देना चाहिए। क्यों राम को देना चाहिए? क्योंकि राम के 100 में से अच्छे है और इसके जो है 300 में से 120 नंबर आए हैं। ठीक। अब बच्चों, यहां तो आपने बता दिया, क्योंकि यहाँ डिजिट जो थी, हमारी जो वैल्यू थी वो इजी तरीके में से वो इजी थी बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अगर मैं अब आपसे बोलूं कि अब की बार जो है राम के मार्क्स जो है वो आए 875, कितने से? 1200 में से। और श्याम के मार्क्स आए 500 में से, कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे 392 मार्क्स है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब की बार किसको इनाम देना चाहिए, किसके मार्क्स जो है अच्छा है, राम के मार्क्स अच्छा है या श्याम के मार्क्स अच्छा है? तो बच्चों, अब आप जो है ऐसी देख देख करके नहीं बता सकते, क्योंकि अब की बार जो मैंने ये डिजिट ली है, वैल्यू ली है, वो थोड़ी अटपटी सी ली है। इसको ऐसी जो है देख करके नहीं बता सकते। तो बच्चों, इसी को आसान करने के लिए हमने प्रतिशत का प्रयोग जो है यूज करना शुरू किया ताकि हम जो है किसी के भी मार्क्स जो है ऐसे ही पूछ करके, अगर हम बोले कि भाई तेरे कितने मार्क्स है, तो वो बताए और हमें तुरंत से पता चल जाए कि अच्छा इसके मार्क्स अच्छा है, इसके मार्क्स बुरा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेस पे मैंने बता दिया कि इसलिए यूज करने लगा है, और अलग अलग पर्पस के लिए भी जो है यूज करने लगे। किसका? प्रतिशत का। अब जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हम जब मार्क्स पूछते हैं किसी के, तो वो परसेंटेज में बताता है कि भाई हमने पूछा किसी के, भाई तेरे कितने मार्क्स आए 10th में, वो ऐसे नहीं बोलता कि मेरे 500 में से इतने मार्क्स आए या मेरे 1000 में से इतने मार्क्स आए। वो परसेंटेज बताता है कि भाई मेरे 80% आए, मेरे 75% आए, मेरे 62% आए। वो हमेशा परसेंटेज आंसर देता है।
तो आखिर परसेंटेज में आंसर देने से हमें कैसे पता चल जाता है कि उसके मार्क्स अच्छा है, उसके मार्क्स बुरा है? तो जब कोई अपने मार्क्स परसेंटेज में बताता है ना, तो वो पूरे मार्क्स नहीं होता और बता रहा होता। मतलब जब हम किसी से मार्क्स पूछते हैं और वो परसेंटेज में बताता है, तो वो पूरे मार्क्स नहीं बताता, वो बताता है कि 100 में से उसके कितने मार्क्स है। अगर 100 में से उसका हिसाब लगाया जाए तो उसके कितने मार्क्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम के जो है 500 में से या चलो 50 में से ले लो 40 नंबर है, और मैं पूछू राम से भाई तेरे कितने मार्क्स है, तो वो एक तो जवाब दे सकता है कि भाई मेरे 40 नंबर आए। अब मैं हिसाब लगाता रहूंगा कि भाई 40 नंबर कितने में से आए। ठीक है, जैसे अभी मैंने पीछे सवाल पूछा था कि राम के 80 मार्क्स आए, इसके श्याम के आए 120। तो ऐसे देखने से तो मुझे लग रहा था कि भाई श्याम पढ़ने में अच्छा है, लेकिन जब मैंने उनके मार्क्स आपको बताया कि कितने में से कितने मार्क्स है, तो आपको पता लगा कि राम के जो है 100 में से 80 मार्क्स है और इसके 300 में से 120, यानी कि राम अच्छा था पढ़ने में। तो हम अगर किसी से ऐसे पूछने लग गए भाई तेरे कितने मार्क्स है, और उसने खाली अपने नंबर बता दिए कि भाई मेरे 400 नंबर आए, और मानो उसके 2000 में से नंबर आए होंगे 400, और किसी से पूछा मैंने कि तेरे कितने मार्क्स है, उसने 1000 में से बताया 800 मार्क्स की भाई मेरे 800 मार्क्स। तो आप जो है फिर ये पूछोगे कि भाई तेरे कितने में से कितने मार्क्स है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 100 में से हिसाब लगाते हैं। जैसे मैं राम से पूछूंगा भाई तेरे कितने परसेंट है, तो वो बोलेगा 80% है। 80% क्यों बोला? 50 में से उसके 40 मार्क्स आए, यानी कि अगर मैं 100 में से हिसाब लगाऊं तो 100 में से उसके कितने मार्क्स आते? 80 मार्क्स आते। तो मैं इसके बेस पे पता लगा लूंगा उसके कि भाई उसके कितने मार्क्स आए होंगे। जैसे उसने 80% बताए, तो मैं अपने दिमाग में ये सोच लूंगा कि अगर 100 नंबर का जो है उसका एग्जाम हुआ होगा तो उसके कितने मार्क्स है? 80 मार्क्स है। ठीक है, अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई तेरे कितने मार्क्स है, मान इसके 500 में 50 में से 30 मार्क्स है, तो इसने ये कितने परसेंट बताएगा अपने? ये बताएगा 60%। क्यों 60% बताएगा? क्योंकि इसके 50 में से 30 आ रहे, 100 में से कितने आएंगे? 60 मार्क्स। तो बच्चों इसी को आसान करने के लिए कि मैं ये ना पूछूं कि भाई तेरे कितने में से आए, इसलिए हम इसका यूज करने लगे प्रतिशत का। ठीक है, तो यानी कि इसके 50 में से 30 मार्क्स आए, तो 100 में से कितना आने चाहिए थे? 60, यानी कितने परसेंट आए इसके? 60% आए। इसके 50 में से 40 नंबर है, यानी 100 में से कितना आने चाहिए थे? 80 मार्क्स आने चाहिए थे। तो इसके यानी कि 80% है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी के 50% मार्क्स है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 में से 50 नंबर जो है इसके आए, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आए। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बच्चों इसके 200 में से कितने मार्क्स आए होंगे, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आए तो 200 में से 100 मार्क्स आए होंगे इसके। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 200 में से कितने मार्क्स आए होंगे, इसके 100 मार्क्स आए होंगे। ठीक है भाई, अगर इसके 50 में 100 में से 50 मार्क्स आए, तो 200 में से कितने मार्क्स आए होंगे? 100 मार्क्स आए होंगे। तो अब मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई तेरे कितने मार्क्स है, तो कोई अगर परसेंटेज में बताएगा तो मैं अपने हिसाब से जो है पता लगा लूंगा कि भाई इसके अच्छे मार्क्स है, इसके बुरे मार्क्स है। जैसे दोबारा एग्जांपल लेता हूं, इसके माना आए 25%, और इसके इसने इससे पूछा मैंने श्याम से, इसका है 75%। इसने बोला कि भाई मेरे 75%। तो अब मैं इनकी इस वैल्यू को देखते ही जो है पता लगा लूंगा कि भाई कौन पढ़ने में जो है अच्छा है, श्याम अच्छा है या राम अच्छा है। तो कौन अच्छा है? श्याम अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके 100 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि अगर 100 में से हिसाब लगाया जाए तो 75 आ रहे हैं। अगर 200 में से हिसाब लगाया जाए तो कितना आ रहे? 75 दूनी 150, यानी कि 200 में से 150। और इसके कितना आ रहे? 200 में से 50 मार्क्स। 100 में से 25 तो 200 में से 50 मार्क्स। ठीक है, तो अब आप जो है इसके कितने में से जो है हिसाब लगा सकते हैं कि किसके कितने में से कितने नंबर है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज पता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके जो है इसके 25 वाले के राम के 500 में से कितने मार्क्स आएंगे? 100 में से 25, तो 500 में से कितना आए होंगे? 25 पंजे 125 आए होंगे 500 में से। ठीक है, अब ये तो आपको पता चलेगी कि हमें प्रतिशत की जरूरत
क्यों पढ़ी। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी के 200 में से 100 मार्क्स आए, तो आप बता सकते हैं कि इस कितने प्रतिशत नंबर आएंगे। तो कितने प्रतिशत आए होंगे, यानी कि हमें 100 में से हिसाब लगाना है कि 100 में से कितना आएंगे, तो इसके कितना आएंगे भाई, 200 में से कितना आ रहे 100, तो 100 में से कितना आ रहे होंगे इसके 50। ठीक है, यानी कितने परसेंट नंबर है इसके, 50 नंबर है, 50% जो है इसके नंबर है। अब बच्चों इसे जो अभी जो है हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे या किसी परसेंटेज की वैल्यू को कैसे हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उस चीज को अभी हम बाद में पढ़ेंगे। बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट जो चीज आपको पूरे प्रतिशत के लिए याद रखनी है, अगर आपने ये बात जो है मेरी याद रख ली तो आपको प्रतिशत का चैप्टर जो है बहुत ही इजी लगने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो बात क्या है कि कोई भी चीज अपने आप में एक होती है या फुल का मतलब भी तो ये होता है कि एक फुल। ठीक है, पूरी, हिंदी में पूरी मतलब पूरी में से पूरी क्या देते हैं, जैसे पूरी में से पूरी मतलब एक होगी। ऐसे नहीं होगा कि 0.5 होगी या 0.25 होगी, ऐसा नहीं होगी। कोई भी चीज अपने आप में खुद में क्या होगी, जैसे आप अपने आप में खुद क्या हो, एक हो। ठीक है, मैं अपने आप में क्या हूं, खुद एक हूं। ठीक है, तो कोई भी अपने आप में चीज क्या होगी, एक होगी, यानी पूरी होगी। मैं ऐसे तो नहीं हूं कि मैं आधा हूं, ऐसा तो नहीं हूं, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी, पूरी होगी। और अगर उसी चीज को हम परसेंटेज में बोले तो वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। परसेंट में कितनी होगी, 100, और वैसे अपने आप में पूरी एक होगी। ठीक है, जैसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जो स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे किसी के आए 50 में से 50 मार्क्स आए। ठीक है, तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे, मतलब 50 में 50 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा आपका, एक। यानी कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, फुल में से फुल मार्क्स आए। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे यानी कि इसके 100% नंबर आए। कितने, 100% नंबर आए। अगर आपके 50 में 50 मार्क्स आ रहे तो यानी कि आपका एक, अब एक मैं मार्क्स नहीं कह रहा कि एक मार्क्स है, वो अपने आप में यानी कि पूरे में से पूरा है। अगर उसकी वैल्यू देखेंगे हम तो वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, और परसेंटेज में देखेंगे तो 100 आएगी। ठीक है, यानी कि हम एक को जो है परसेंटेज बनाने के लिए, एक को परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके 50 में 50 मार्क्स आए थे, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे वापस से तो कितना आ जाएगा, एक। अपने आप में एक, यानी कि फुल पूरे में से पूरे नंबर आए हैं इसके, और वैसे कितने हैं, 100% नंबर आए। ठीक है, अगर इसके आते 25 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स आते, ठीक है, तो यानी कि इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आधे। 25 दूनी 50, 25 25, 25 दूनी 50, तो किसके इसका कितना वो आ रहा है, आधा। यानी कि कितने मार्क्स है, आधे मार्क्स आए। ठीक है, यानी कि परसेंटेज कितना है, आधे। यानी कि 100 या तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी, तो कितना आ जाएगा, 50। या जब वैसा अपने आप में पूरे में से आधा है तो परसेंटेज में भी कितना आ जाएंगे, आधे, यानी 50% जो है, 50% जो है उसके मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, इसी वजह से जो है आपने देखा होगा कि कभी भी जो मार्क्स दिए जाते हैं ना, वो ऐसे नहीं दिए जाते कि 50 में से 25 मार्क्स आए। कभी आपने देखा कि 50 में से 25 मार्क्स आए, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि 50 में से 25 नंबर मार्क्स आए और आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए। हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है, मतलब जितने में से आपके आते हैं ना, वो नीचे रखी जाती है, और जितने आते हैं वो ऊपर, क्योंकि कभी भी मार्क्स जो है जितने में से दिए होते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। जैसे 50 नंबर का जो है आपका
एग्जाम हुआ तो 50 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। आपके जो मार्क्स है 50 से कभी भी ज्यादा नहीं आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि 50 में से 60 मार्क्स आ गए, 50 में से कम आएंगे हमेशा। तो जो जितने आते हैं ना वो ऊपर रखी जाती है ताकि एक से ज्यादा वैल्यूज की ना हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2, और दो दो तो यानी कि डबल मार्क्स है इसके, 25 में से 50 मार्क्स यानी कि डबल मार्क्स है, और डबल मार्क्स हमारे हो नहीं सकते। और वैसे परसेंटेज में बोले तो 200% आए। तो क्या आपने कभी देखा कि 200% किसके मार्क्स आए हो? आपने कभी नहीं देखा होगा कि 200 में से सॉरी कि 200% जो है किसी के मार्क्स आए हो। ठीक है, तो हम हमेशा जितने मार्क्स आते हैं वो ऊपर, जैसे किसी के 100 में से 50 मार्क्स आए, ठीक है, तो जितने मार्क्स आए ना 50 तो 50 हम ऊपर रखेंगे और जितने में से आए वो नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर हम अब देखिए तो वैसे दिख रहा है तो 100 में से 50 यानी 50% आए होंगे जो मार्क्स है। और वैसे भी देखे तो ये कितना है, 50 कम 50, 50 दूनी 100 यानी कि आधे मार्क्स आए। और आधे का क्या मतलब है, 100 में से आधे यानी कि 50%। वैसे कितना है, आधे मार्क्स है। ठीक है, ठीक है, किसी के 50 में से 20 मार्क्स आए, ठीक है, 50 में से 20 मार्क्स आए। तो अगर हम वैसे देखें तो कितने मार्क्स आए इसके, 2/5 मार्क्स आए। ठीक है, मतलब पूरे नहीं आए। अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और 0.4 जो है ना, 0.4 जो है वो एक से छोटी वैल्यू है, हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही जैसे एक वहां एक को मल्टीप्लाई करके, एक में मल्टीप्लाई करके 100 करा था ना, मतलब अपने आप में एक, और परसेंटेज में देखेंगे तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके 100%। ऐसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। यानी कि उसके कितने परसेंट है, 40%। 50 में से 20, 100 में से कितना आएंगे, वैसे दिख रहा है आपको 40 मार्क्स, तो 40%। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने आपको जो है सारी चीज जो है आपको समझा दी। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करूंगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आपको करना है 100%। ये वाली बात जो है आप अपने जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इसको अपने दिमाग में बैठा ली ना तो आपसे कोई भी प्रतिशत का प्रतिशत का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुमने लिख ली होगी। ठीक है, अब बच्चा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, सोल्व करने के लिए आप सोल्व करिएगा। मेरे पास बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 300 रुपये का 20% बताओ। तो पहले आपको मैं एक क्वेश्चन ये सोल्व करा देता हूं कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, आपको अगर ज्यादातर इंस्टीट्यूट में आप देखोगे, ज्यादातर आप कोचिंग में देखोगे, वे क्या बता देते हैं कि का की जगह गुणा लिख दो और बट्टे में प्रतिशत को हटा के 100 लिख दो। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 30 दूनी 60, यानी कि 60। 300 का 20% कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका मैं फील के साथ बताऊंगा कि आखिर आपने ऐसा क्यों करा, वो मैं आपको बताता हूं। 300 रुपये का 20% बताओ, यही था ना क्वेश्चन। अब मैं आपको फील के साथ बताता हूं कि आखिर ऐसा हमने क्यों करा। बच्चों ये जो वैल्यू है अपने आप में वो कितनी है, परसेंटेज के हिसाब से 100। कोई भी चीज मैंने अभी लिखवाई थी ना, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, और वैसे 1 होती है। तो बच्चों अगर ये 100% है, 300 जो है 100% है, और हम इसको 100 से डिवाइड कर दे तो अभी कितने परसेंट बचा, 1% बचा होगा।
अपने आप में 300 कितने परसेंट है, 100% है। अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं 300 को, तो वो कितने परसेंट बचा होगा, 1% बचेगा ना, 1% बचेगा ना। तो अब ये 1% के बराबर जो है हमारी वैल्यू आ गई, और निकालना कितना हमें, 20%। तो 20 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जीरो खत्म, 20 क्या। अब बच्चों यहाँ जो आपको ऐसा बताया उसमें आपको पता नहीं चला कि आखिर हमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और जब 100% को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1% बचेगी, और 1% की जब हमें वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू आ गई, तो आप 20% का जो है पता लगा लेंगे ऐसे 20 से मल्टीप्लाई करके, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है फिर से मैं ही सोल्व करूंगा अब की बार भी, फिर तीसरा आपको खुद करना है, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है, एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 प्राप्त किए, ठीक है। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त, मतलब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कि एक विद्यार्थी ने, कोई जैसा आप भी विद्यार्थी हो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं विद्यार्थी। तो एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, 25 में से 20 अंक जो है प्राप्त किए। तो ये आपसे बोल रहा है कि उसने कितने प्रतिशत जो है अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछ रहा है। तो 25 में से 20, तो 100 में से कितने करे होंगे, एज दिख रहा है 80 मार्क्स जो है हमने करे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया, आपने ऐसी माइंड से पता लगा लिया कि 25 में 20 तो 100 में से कितने 80 मार्क्स आएंगे, तो 80% आपका ऐसी आंसर आ गया दिमाग से सोच करके। दूसरा मैंने बताया अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है, 1% होती है, सॉरी 1 होती है, और परसेंटेज बनाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इसकी वैल्यू मतलब पूरी नहीं आ रही। और अगर पूरी भी आती, मान लीजिए 25 में से 25 मार्क्स आते, 25 में से 25 मार्क्स आते तो एक वैल्यू आ जाती, एक, और परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई किसी की वैल्यू मतलब फुल में से फुल मार्क्स आ रहे तो एक, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100% आएगा। ऐसे ही यहाँ वैसे जितनी भी वैल्यू आ रही है यू, एक से तो छोटी आएगी, और उसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, जीरो ऐसे उतार ली, 20 चौक 80, यानी कि 25 में से 20 मार्क्स आए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, 20 चौक 80। मल्टीप्लाई क्यों करी हमने, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू एक भी आती ना, एक आती फुल पूरी वैल्यू आती है एक, मतलब एक का मतलब वही फुल पूरी, तो हम परसेंटेज बनाने के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 100% आते उसके मार्क्स। लेकिन एक इसकी वैल्यू पूरी नहीं है ना, तो इसलिए इसके 80% मार्क्स आए, यानी कि पूरे मार्क्स जो है इसके नहीं आए, पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आए, इसलिए 100 में से 100% भी नहीं आए, 100 में से कितना है 80% आए, यानी कि 100 में से 80 नंबर है इसके, ठीक है। अब बच्चों अब की बार आपको खुद क्वेश्चन करना है। जैसे 400 का 30%,
क्या होगा। ठीक है, करो सोल्व। वीडियो को पॉज कर करके इसे सोल्व करो। अब मैं आपको बताता हूं क्या सोल्व होगा ये। बच्चों एक तरीका तो यही है कि का की जगह, जहां भी का दिख जाए, का की जगह गुणा और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 40 दिया, कितना आ जाएंगे 40 दिया 120, यानी कि 120 जो है होगा उसका मान, मान लो आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, वही 40 400 का 30% पूछा था आपसे इसने, तो 400 अपने आप में क्या है 100% है, तो 400 100% है अपने आप में। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं 1% की हमें वैल्यू पता चल जाए कि अगर, मतलब ये अपने आप में 100% था, अगर मुझे 1% की वैल्यू पता चल जाए तो मैं 30% की ऐसी मल्टीप्लाई करके पता लगा सकता हूं। तो मैंने क्या करा, 100 से इसे डिवाइड कर दिया 400, क्यों करा, 400 100% था अपने आप में, 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, 1% बचा, 1% की वैल्यू आ गई, गुणा 3। अब बच्चों में ये आपको क्यों सोचने के लिए जो है मजबूर कर रहा हूं, ताकि आपको समझ जाए कि आखिर हम कर के रहे। अगर आपको ये समझ नहीं आई ना कि हम क्या कर के रहे, तो आप बस ऐसे रट लोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इतना सभी घुमा के आ गया ना, तो आप वहीं फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा ना कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या अगर आपको पता होगा, तो आप जो है आसानी से कुछ भी कैसी भी क्वेश्चन दे देंगे आपको प्रतिशत का, यहां तक कि लाभ हानि का भी। अगर आपको लाभ हानि का भी मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिया ना, अगर आपने जितने भी मैंने पढ़ाया ये अच्छी तरह से आपने दिमाग में जो है सेट कर लिया होगा, तो अगर मैं यहाँ पे उसका लाभ हानि का भी क्वेश्चन दूंगा ना, आप उसको भी जो है सोल्व कर लेंगे। लेकिन लाभ हानि का जो है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है करूंगा। अभी प्रतिशत की जो है क्वेश्चन में सोल्व करूंगा, ताकि आपको प्रतिशत की समझ आ जाए और प्रतिशत के क्वेश्चन करने आ जाए। लाभ हानि कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है, बस लिख देते हैं लाभ हानि। ठीक है, असल में वो क्या है, प्रतिशत की जो है दूसरा पार्ट है। उसमें मैं आपको कोई जो है फॉर्मूले रटवाने के लिए नहीं मजबूर करूंगा, बस यही जैसे प्रतिशत के क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम ऐसी जो है लाभ हानि के आप जो है क्वेश्चन करोगे सोल्व। ठीक है, लाभ हानि को मैं प्रतिशत से अलग नहीं समझता, और वो है भी नहीं प्रतिशत से अलग। प्रतिशत से बाहर उसमें क्वेश्चन ही नहीं होते, पूरा जो है प्रतिशत ही है वो। अब बच्चों आपसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है किस धन का किस किस धन का 40% का मान 120 रुपये होगा। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, इसे मैं मिटा ही देता हूं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किस धन का, यानी हमें धन नहीं पता, ये क्या पूछ रहा है हमें, धन पूछ रहा है हमसे, धन। ठीक है, किस धन का 400% का मान इतना होगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो 120, ये कितने परसेंट के बराबर दे रखी है, 400% के बराबर। ये कह रहा किस धन का, यानी कि हमें धन पता नहीं है, धन अपने आप में कितना होगा, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो हमें पता है कि धन कितना होगा 100% होगा। ठीक है, अब ये पूछ कह रहा कि इस धन का जो है ना, ये जो धन है, जितना भी धन होगा हमें नहीं पता, उसका 40% का मान 120 रुपये है। यानी कि 40% बराबर जो है, 40% बराबर जो है वो कितना है 120 दे रखा है। तो बच्चों अगर मैं 1% की वैल्यू पता लगा लो, तो मुझे 100% की वैल्यू पता चल जाएगी ना। तो 120 जो है, 120 जो है 40% के बराबर है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू पता लगाऊं 1% की, तो 40 से डिवाइड कर दूंगा, या हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी 1% की, चल जाएगी ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म,
और 4 या 12 और इसी को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 100% की वैल्यू पता लगानी है। हमने पहले 3 कितने निकाल लिया, 1% के बराबर निकाल लिया। 3 जो आई हमारी वैल्यू वो कितनी आई, 1% के बराबर, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 300, यानी कि 300 रुपये का 40% 120 होगा। दोबारा समझाता हूं मैं बच्चों। इसने पूछा था किस धन का 40% का मान 120 रुपये होगा। हमें धन ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें पता है, इतनी बात हमको पता है कि कोई भी धन अपने आप में या तो 1 होगा, फुल पूरा का पूरा होगा, या 100% होगा। ठीक है, अब इस धन का जो है 40% जो है कितना है, 120 है। ये एक एक नियम के तरीके से भी हो जाएगा। अगर आपने एक एक नियम का जो है चैप्टर पढ़ रखा है तो एक एक नियम के तरीके से जो है ये सोल्व हो जाएगा कि 40% बराबर 120 है। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% की तो वैल्यू हमें पता लगानी, क्योंकि धन तो 100% है ना अपने आप में। 40% की वैल्यू दे रखी है यूं हमें, तो अगर हम 1% की वैल्यू पता लगाएंगे, यानी कि 1% की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, हमें 40 से डिवाइड कर दो और 100 से पता कितने की परसेंट की लगानी है, 20 उसकी 100 की हमें ज्ञात करनी है। तो 4 त्योहार है 300 है। कोई दिक्कत परेशानी? तो आपको जो है जब प्रतिशत के जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसी फील के साथ करने हैं। ठीक है, अगर आप इसी फील के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप कभी भी प्रतिशत में मार नहीं खा सकते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नरेंद्र की मासिक कहते हैं महीना, यानी कि एक महीने में 6500 रुपये कमाता है। नरेंद्र की मासिक आय कितनी है, आय कहते हैं कमाना। मासिक आय में आय में 4% की वृद्धि, यानी बढ़ोतरी, बढ़ गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है। नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है? ठीक है, आप सोल्व करो इस क्वेश्चन को पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करने की कोशिश करो। मैं पानी पी। ठीक है, अब मैं सोल्व करवाता हूँ इसको। बच्चों, इसने बोला था नरेंद्र की मासिक आय जो है, मतलब महीने में कितने कमा रहा है वो, 6500 रुपये कमा रहे हैं। तो ये 6500 रुपये जब वो कमा रहा है तो ये अपने आप में कितना है, आपको पता है, ये 100% है। नरेंद्र की मासिक आय कितनी है, 6500 रुपये, और ये 6500 रुपये कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, मासिक आय में 4% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि अब वो कितने कमाने लगा, 104% कमाने लगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 100 से ज्यादा कैसे होगा, उसने बढ़ोतरी कर दी ना, बढ़ोतरी। अब अगर माना तुम्हारे 50 में 50 मार्क्स है और 5 मार्क्स जो है आपको
इनाम के दे दी जाए कि भाई इसने बहुत अच्छा लिखा है तो 4 मार्क्स, तो 50 में 54, ऐसे तो हो सकता है ना। अगर आपको एडवांस दिए जाए तो एडवांस दिया है ना इनने, तो मतलब बढ़ोतरी करके दिया है। अब ये कह रहा है नरेंद्र की अब मासिक आय बताओ। तो 6500 जो है, 6500 जो है वो कितने के बराबर है? 100% के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% अगर हमें पता चल जाए 1% की वैल्यू, तो हम 104% की वैल्यू भी बता देंगे। तो अगर हम 100 से डिवाइड कर दे तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई हमारी? 1% की। 6500 जो है वो 100% के बराबर है, तो 1% के बराबर, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 100 से डिवाइड कर देंगे। एक किंगडम का तो चैप्टर पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे और हमें वैल्यू कितने की लगानी पता, वो 104% की। 104% की क्यों? क्योंकि ये कह रहा 4% की वृद्धि होगी, यानी कि पहले 100% कमा रहा था, अब 104% कमा रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि 104 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज लगाना चाहो परसेंटेज लगा सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ तो 104 गुना 65, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 0 6, और ये हो गया 7 6, कितना आ गया? 6760 जो है उसके रुपये अब हो गई। मासिक आय कितनी होगी? 6760 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सोचने लायक है बच्चों। नरेंद्र इसमें बोल रहा है कि नरेंद्र की मासिक आय, यानी कि नरेंद्र एक महीने में जो है, एक महीने में कितने कमा रहा है? 6500 कमा रहा है, ठीक है। और ये हमें पता है कि 6500 जो है वो कितने के बराबर है? 100% के बराबर है, ठीक है। अभी ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसकी जो आय थी, जो इसकी जो है वेतन था, जो इसकी मतलब तनख्वाह मिलती थी, उसमें 4% की बढ़ोतरी होगी। 4% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 4% पैसे, यानी कि 100 रुपए पे 4 रुपए और ज्यादा और जो है एक्स्ट्रा मिलने लगे उसे, ठीक है। 100 पे देखो, यहाँ आप वैसे ही पता लगा सकते हैं कि 100 पे 4 रुपए बढ़ाए उसने, तो 6500 पे कितने बढ़ेंगे? 100 पे 50, तो 6500 पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पंजे 20 जीरो, और 4 6 24, यानी कि 260। तो कितना हो गया? 6560, सॉरी 6500, 260 कितना हो गया? वही 6700, 6700। अगर आप ऐसे देखोगे 100 में से 100 पे 4% का क्या मतलब है? यानी कि 100 पे 4 जो है रुपए और बढ़ गए उसके, तो 6500 पे कितने बढ़ेंगे? 100 पे 4, 6500 पे 260, ठीक है। लेकिन हम वैसे सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें प्लस वगैरह भी करना पड़ रहा है। यानी कि ये कितने परसेंट था? 100% था। 6500 100% के बराबर है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम पहले। अगर हम 1% की वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि अगर हमें 1% की वैल्यू पता चल जाती है तो हम 104% की भी ऐसे निकाल देंगे। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू, ठीक है, और 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 104% की वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपको आपका 6700, 6700 कितना है? 60, ठीक है। देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ कोई अच्छा सा। चलो एक क्वेश्चन करो।
ये बोल रहा किस धन का 30% 2400 रुपये होगा। किस धन का 30% जो है 30% 2400 रुपये होगा। साइड में देखता हूँ। करो सोल्व। किस धन का 30% जो है 2400 रुपये होगा। चलो अब मैं बताता हूँ। किस धन का, क्या पूछ रहा है, धन पूछ रहा है, और धन अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। अपने आप में धन कितने परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400। तो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400। पता कितने परसेंट की लगानी है हमें, 100% की। 100% की तो पता लगानी है, एक एक नियम के तरीके से कर लो, या ऐसी 30 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू पता चलेगी। 2400 को 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 से डिवाइड कर देंगे। क्यों पता लगा रहे हैं हम 1% की वैल्यू, ताकि हम 100 से मल्टीप्लाई करके 100% की वैल्यू पता चल जाए। अगर हमें 1% की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें हमसे फिर कितने भी परसेंट की वैल्यू पूछे हो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब कितना हो जाएगा, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि हमें धन पता लगाना, और धन कितना है, 100% अपने आप में। ठीक है, 10 से 10 खत्म, 3 × 24, 13 कितना आ गया, 8000। 8000। ठीक है, अब आपका आंसर ये सही आया या गलत आया, इसकी भी अगर आप चेक करना चाहते हैं इसे भी, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 8000 का 30% कितना होगा। अगर 30% आपका 2400 आ जाता तो आपका आंसर सही है। तो 8000 का 30% कितना होगा, का की जगह गुणा, या तो ऐसे कर लो, या ये अब आपका कितने परसेंट के बराबर आया, जो धन आया आयु कितने परसेंट था, 100% था। तो 100% था तो 100 से डिवाइड कर देंगे 1% की वैल्यू, और 1% की वैल्यू पता कितनी लगानी है हमें, 30% की वैल्यू। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 × 24, और 2 0 ये ऐसे उतार दी। ठीक है, आगे समझे, 2400 से आया था हमारा। ठीक है, चलो ये भी हो गया सोल्व। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, वीडियो चल रही है ना, चल रही है। तो देखो ये बोल रहा है बच्चों, एक ये बोल रहा है घी 1 किलो, घी यानी मक्खन की कीमत, 1 किलो घी की कीमत जो है, कीमत कितनी है, 140 रुपये है। ठीक है, अब ये बोल रहा आगे कि अगर घी की कीमत में, घी की कीमत में 4% की वृद्धि, वृद्धि कहते हैं बढ़ोतरी, वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, तो 2 किलो घी
कीमत क्या होगी। ठीक है, करके देखो क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करके देखो। अब मैं बताता हूँ आपको, 1 किलो घी की कीमत कितनी है, 140 रुपये। ठीक है, और 140 ये अपने आप में कितना होगा, कीमत दे रखी है, तो कीमत अपने आप में कितनी है, 100% होगी। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में पूरी या 100% होती है। ठीक है, अगर घी की कीमत में 4% की वृद्धि हो जाती है तो 2 किलो घी की कीमत बतानी है। यानी कि ये कितनी थी, 100% थी ना, 40 जो है वो कितना है, 100% है, 140। तो अगर हमें वृद्धि कितनी हुई, 4% की, यानी कि पिछले जैसे पहले समझाया था मैंने, ऐसी क्वेश्चन है ये, यानी कि 104% की हमें कीमत पता लगानी है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% की कीमत कितनी दे रखी है, 140। अब ये कह रहा है 4% की वृद्धि होगी, यानी कि 104% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 104%, मतलब 104% की वैल्यू बताओ, या मतलब 4% की वृद्धि हो गई तो 2 किलो घी की कीमत बतानी है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। 140 जो है, 140 वो कितने परसेंट है, 100% है। तो 1% की कीमत पता लगाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे हर बार की तरह। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 104 से, क्योंकि 4% की वृद्धि होगी तो 100 की तो हमें पता लगानी नहीं है, 100 की तो हमें खुद वैल्यू पता थी, तो 104% की वैल्यू पता लगानी है हमें। अगर हमें 104% की वैल्यू पता लग गई तो 2 किलो, यानी कि 1 किलो घी की कीमत आ जाएगी, और 2 किलो घी की कीमत के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। ठीक है, या अभी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कीमत कितने किलो की लगानी है, 2 किलो की। ये 1 किलो घी की कीमत आ जाएगी, और 2 किलो की कीमत पता लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार फिर बताता हूँ, 140 क्या था, ये अपने आप में 100% था, कीमत जो थी 100% थी, 4% की वृद्धि होगी, तो 4% की वृद्धि होगी, यानी कि हमें पता कितने परसेंट का लगाना है, 104% का हमें जो है पता लगाना था। तो 100 से इसे डिवाइड करा 140 को, 1% की वैल्यू पता लग गई। ये जो है ये कितने के बराबर है, 1% के बराबर है। ये पूरी वैल्यू जो है 1% के बराबर है। जब मैंने 100% को जो है 100 से डिवाइड कर दिया तो 1% के बराबर वैल्यू पता चली। अब 104 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी 104% की जो है वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, कितने की घी की कीमत आई है, ये अभी 1 किलो घी की, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 किलो घी की हमें कीमत पता चल जाएगी। अब सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी इसे वैसे सोल्व कर लेते हैं। 14 चौका, अलग से पहले लिख लो, 14 104 बटे में 5, 14 चौका 56। 14 को 14 में 5 डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 ने 45, 5 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 291.2। एक बार आंसर चेक करता हूँ। यार इसने 5% की दे रखी थी, मैंने 4% की कर दी। वैसे हमारा ये आंसर सही है, लेकिन मतलब ये सही है, बस उसने यहाँ 4% की जगह 5% बोला था, तो हम इसी क्वेश्चन को 5% के हिसाब से करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने ये भी कर लिया था इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, अब की बात आप ही सोल्व करो। ये बस 4% की जगह ये मैंने 5% कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में 5% दिया था। ठीक है, करो सोल्व, ऐसे होएगा जैसे पहले हुआ। चलो करते हैं। 1% की कीमत कितनी है, सॉरी 100% की कीमत 140, 100 से डिवाइड करेंगे, 1% की कीमत पता चलेगी। और जब 1% की पता चल गई कीमत तो हमें पता कितनी लगानी है,
105% की, क्योंकि 5% की तो वृद्धि होगी। अपने आप में कीमत कितनी थी 100%, 5% की वृद्धि होगी तो 105% की हमें वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो 105% कितने, अब ये जो वैल्यू आई है ये 1 किलो घी की कीमत आई है। 2 किलो घी की कीमत पता लगाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, कितना आ गया हमारा 14 गुना 14, 14 ही कम 14, 14 दूनी 28, 294। आंसर देखते हैं, 294। किस क्वेश्चन करा था मैंने, दिखा देता हूँ आपको। ये अगर आपको दिख रहा हो, एक मतलब घी का मूल्य इतना रुपये प्रति किलो है, घी की के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई, 2 किलो घी का मूल्य क्या होगा 294। ठीक है, जो एक क्वेश्चन और करो, इसके बाद आपकी छुट्टी। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी जो बुक है तुम्हारी खुद की नवोदय की, जिससे आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर देना तो मैं मानूंगा कि आपको परसेंटेज जो है पूरा अच्छी तरीके से आ गया। ठीक है, ये है अंकुर के पास 3,000 रुपये है। ठीक है, रुपये, ठीक, ठीक है, उसने 20% जो है 20% धन जो है, धन वही राशि, मतलब जो पैसे थे पुस्तकों पर और 60% धन कपड़ों पर। व्यय क्या, यानी व्यय मतलब खर्च किया, खर्च किया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अंकुर के पास कितना धन बचा। करो सोल्व। अंकुर के पास 3,000 रुपये थे, उसने 20% धन पुस्तकों पर और 60% कपड़ों पर खर्च किया, तो अंकुर के पास कितना धन बचा। ठीक है, पॉज करो, सोल्व करो। चलो मैं समझाता हूँ बच्चों। अंकुर के पास कितने रुपए थे 3,000 रुपये थे। ठीक है, और ये 3,000 रुपये कितने परसेंट के बराबर है 100% के बराबर। ठीक है, 20% धन पुस्तकों पर खर्च कर लिया और 60% कपड़ों पर खर्च कर लिया। टोटल खर्च कितना कर लिया उनने 80% जो है ना खर्च कर लिया। ये कह रहा कि अंकुर के पास कितना धन बचा। तो आप पहले तो यही बताओ मुझे कि बचा कितने परसेंट उस पर बचा। 20% पुस्तकों पर धन जो है उसने खर्च कर लिया और 60% कपड़ों पर, तो कितने परसेंट उस पर बचा, उसकी जेब में कितने परसेंट रुपए जो है। ठीक है, तो 20% होंगे, 100% थे, 20% धन पुस्तकों पर, 60% धन कपड़ों पे, तो धन कितना बचा उसके पास। तो उसकी पॉकेट में जो है जेब में 20% बच रहा होगा। अच्छा,
तो यानी कि हमें जो पता लगाना है वो 20% ही तो पता लगाना है कि 20% कितना होगा। बच्चा 20%, तो 20% ही तो वैल्यू हमें पता लगानी है। 20% पुस्तकों पर, ठीक है। 7% इस पे कपड़ों पे। हाँ भी मक्कारी करिए, पुस्तकों पर कितनी, बस 20%, 7% कपड़ों पर, अपनी टसन दिखाने के लिए, ठीक है, कपड़ों पर, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट हुआ, 80%, यानी कि 80% तो उसने खर्च कर लिया। बचा कितना उसके पास, 20% बचा ना, बचा 100% कितना, 3000। 3000 जो है वो कितना है, 100% है। तो 1% पता लगाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ गया हमारे पास। पता कितने परसेंट की लगानी, 20% की वैल्यू हमें पता लगानी है, क्योंकि बच्चे कितने, 20%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, और 2 जीरो जो है ये ऐसे तोल देंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपए बचे, 600 रुपये जो है उसके पास बचे, 600 रुपये बच्चे। बाप को आंसर चेक करा दो। ये क्वेश्चन नंबर 23 अगर आपको दिख रहा हो। अंकुर के पास 3000 रुपये थे, उसने 20% धन पुस्तकों पर, 60% धन कपड़ों पर व्यय किया। अंकुर के पास कितना धन बचा, तो कितना आया हमें, 600। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अभी क्या हुआ था, इसमें फोन में जो है अलार्म लग रहा था, तो वो अलार्म बज गया और वीडियो जो है पोज हो गई थी। तो मैंने एक क्वेश्चन करा भी दिया था जो आपको वीडियो में नहीं दिखाई दिया। तो चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, दूसरा जो इसमें लिख रहा है, एक व्यक्ति 4000 रुपये कमाता है मासिक, मासिक वही मतलब महीने में कमाता है, मासिक कमाता है। इसमें से 80% जो है वो खर्च कर लेता है, खर्च करता है, खर्च करता है, ठीक है। तो उसकी उसकी मासिक मतलब महीने की बचत, मासिक बचत, यानी कि उसने कितने बचाए, बचत क्या है, करो सोच। इससे बाद में मैं आपको एक लाभ हानि का क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि अगर आपने मेरा ये प्रतिशत का चैप्टर जो है अच्छे से समझ लिया है मेरे से, तो आप लाभ हानि का भी जो है सोल्व कर सकते हैं इसको पढ़ करके, ठीक है। हालांकि मैं लाभ हानि के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ही कराने लग गया आपको लाभ हानि के भी, तो वो वीडियो जो है ये ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको लाभ हानि का, 1 या 2, फिर उसके बाद छुट्टी आपकी, ठीक है। तो करो सोल्व। ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन। बच्चों ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 4000 रुपये है, इतने उसने खर्च कर लिए, तो उसने बचाए कितने, कितने रुपए जो है उसने बचाए। तो बच्चों पहले तो आप मुझे यही बताओ कि परसेंटेज में कितने बचे उसने, इतने रुपए खर्च कर लिए, यानी 80% खर्च कर लिए, तो बचे कितने होंगे, 20%, 20% बचाए होंगे उसने, बचाए। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितने परसेंट बचाए, अगर वो ये पूछता कितने परसेंट बचाए तो 20% बचाए, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने रुपए बचाए। अब हमें ये पता है कि ये जो है ये 4000 ये अपने आप में कितने हैं, 100% है, ठीक है। यानी कि इसमें से 80% इसने खर्च कर लिए, 20% बचा लिए, ठीक है। तो 4000 को
100 से मतलब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 100% के बराबर है, तो 1% पता लगाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें 1% की कीमत आ गई हो, पता कितने की लगानी है, 20%। हम बार बार 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें 1% की जो है कीमत पता चल जाए। ठीक है, अब ये हमारी 1% के बराबर है, ये जो वैल्यू है ये 1% के बराबर है। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात पे जो है आपको ध्यान करवा रहा हूं कि ये हम 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हमें 1% की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, पता कितने 1% की लगानी है, 20%। 100 से मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो का, ये 20% के बराबर हो गया, क्योंकि हमने 20% की जो है मल्टीप्लाई कर दी 20%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 2 जीरो ऐसे, यानी कि 800 रुपये इसमें बचाए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, एक व्यक्ति 4,000 रुपये मासिक आय कमाता है, 80% खर्च के लिए, कितना आ गया, 80 आंसर जो है आप आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपको लाभ हानि करूंगा। ठीक है, लाभ हानि नेक्स्ट चलते हैं। तो यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपये में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, करो सोल्व। पॉज करो वीडियो, सोल्व करो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी होगी, जैसे 440 को जो है ना आपने 100% मान लिया होगा, कितना 100%, जो कि गलत। क्यों गलत है, ये कह रहा एक घड़ी 10% लाभ लेकर, यानी कि लाभ ले चुकी है वो, जैसे उसमें वृद्धि बता रहा था ना, बार बार वृद्धि बोल रहा था, हम उसमें 100% पे बढ़ा रहे थे, तो इसने पहले क्या बोल दिया, 10% लाभ लेकर, लाभ यानी प्रॉफिट, हिंदी में लाभ, इंग्लिश में प्रॉफिट, या गांव की भाषा में बोल सकते हैं हम नफा। उसका नफा हुआ 10% का, यानी कि 100 पे 10% का लाभ लेकर, यानी कोई चीज उसने 100 रुपए खरीदी होगी, तो उसको 110 रुपए में बेच रहा है वो, तो 110 रुपए इसने पहले ही बता दिया कि 110 रुपए में बेच रहा हूं मैं, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि 110 रुपए लाभ लेकर इसने ये वाली जो है वैल्यू बताई है, यानी कि इसने पहले ही जो है 110% की वैल्यू बता दी आपको। लाभ तो हो चुका ना, खरीदी कितनी होगी, वो 100% होगी। क्रय मूल्य जो है, क्रय मतलब खरीदी, खरीद इसकी 100% होगी। कोई भी चीज हम जब लेकर आते हैं वो 100% होगी। बेची कितनी, 10% के लाभ पे, मतलब 10% प्रॉफिट कमाया उसने, तो यानी कि 110% पे बेची उसने। ये जो वैल्यू दी है वो 100% की वैल्यू नहीं दी, 100% की वैल्यू हमारी खरीद की होती है, खरीद। विक्रय की वैल्यू जो लाभ या हानि होती है उसको जोड़ घटा करके हम लिखते हैं, और खरीद जो होती है वो 100% होती है अपने आप में। ठीक है, तो खरीद क्या होती है, वो 100% होती है, तो 100% क्या है हमारा, खरीद है, ना कि ये 110% के बराबर है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। 110% के बराबर कितना, 440, तो 1% पता लगाने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं, 110 से, क्योंकि ये 110% के बराबर थी वैल्यू, लाभ हुआ है ना, तो 110% के बराबर है ये वैल्यू। ठीक है, गुणा
100, क्योंकि हमें 100% की तो वैल्यू पता लगानी कि खरीदी कितने में, 10 से 10 खत्म, 1144, यानी कि 400 रुपये में उसने खरीदी होगी। और वैसे ही आपको दिख रहा, अगर उसने 100 रुपये में 10 रुपये कमाए, मतलब 10 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 पे 10, 200 पे 20, 300 पे 30, 400 पे 40, 40 और 400, 440। ठीक है। तो बच्चों बस यहाँ ध्यान करने वाली बात ये थी कि ये 440 जो दे रखा ना, वो 110% है, ना कि कितना, 100%। ठीक है। बस यही बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी थी। बस जो अगर आप यहाँ पे फंसे होंगे ना, तो बस इसी वजह से आप जो है फंसे होंगे कि आपने इसको 100% मान लिया विक्रय, मतलब बेची गई वैल्यू। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साइकिल खरीदी 500 रुपए की, 500 रुपए की खरीदी, ठीक है, 500 रुपए की खरीदी। अब ये कह रहा कि सही से लिख दो, खरीदी। अब ये जो है ना एक साइकिल, 500 रुपये में खरीदी। अब वह साइकिल को को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय कहता है बेचना, मतलब कितने में उसने, कितने में बेचे हुए वो। ये कह रहा है एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी, अब वह साइकिल को 20% के लाभ पे बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य बताओ, मतलब कितने में उसने बेची। तो अगर आप इसे दिमाग से लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि 100 पे 20 कमाना चाह रहा है, तो 500 पे कितना कमा लेगा, 100 रुपये कमा लेगा, तो बेचेगा कितना, 600 रुपये की बेचेगा। ऐसा आप सोल्व करो तरीके से। ठीक है, अब समझाता हूं आपको। साइकिल खरीदी कितने में, 500 रुपये में। अब मैंने आपसे क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि खरीद जो होती है ना वो होती है 100%, तो यानी कि 500 कितना है, 100% के बराबर है। 1% की वैल्यू पता लगा लेंगे हम। अब ये कह रहा कि उसको 10%, 20% के लाभ पे बेचना चाह रहा, 20% के लाभ पे बेचना चाह रहा है, यानी कि वो 110% पे बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो 2 से 2 का, तुम 12 पंजे 60, तो 500 कितना था, 100% के बराबर, बेचना कितना चाह रहा था, 20% के लाभ पे, तो 120% कर दिया हमने, 120% कर दिया, क्योंकि 100% ये खुद था, 120% के लाभ, 120% पे बेचना चाह रहा था, 20% के लाभ पे, यानी कि 120% पे बेचना चाह रहा था, तो हमने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पंजे 60, 600 आ गया। और आप जैसे मैं बता रहा था ना क्वेश्चन के शुरू में, ऐसे भी आप पता लगा सकते थे इसे दिमाग से। 100 रुपये पे 20 रुपये कमा रहा है, कमाना चाह रहा है वो, या बचाना चाह रहा है। ठीक है, 100 पे 20, तो 500 पे 100 रुपये बचाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि बेचेगा कितने की, 600 रुपये। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो। तो बच्चों अगर आपको ये वाकई में समझ में आया है और अच्छा लगा है, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट यानी कि लाभ हानि का होने वाला है। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए या नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपके जो दोस्त वगैरह है
वो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं 6th क्लास की, तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है।